अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, आज फिर बात करेंगे जनरल फैज हमीद के कारनामे पार्ट 3। जैसे कि आपको मालूम है कि शद्दाद, फरौन, नमरूद वगैरह हमारी होश से पहले के किरदार हैं। इनके बारे में पढ़ा तो है, लेकिन हमने उन्हें चलते फिरते, हंसते बोलते, चाय पीते नहीं देखा। लेकिन जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को हमने अपनी आंखों से देखा है। फैज हमीद ने अल वहियत का कोई बाकायदा दावा तो नहीं कर रखा, मगर इनके खुदाई रवैयों से खल्के खुदा खूब आशना भी थी और खाइफ भी। वो स्याह सफेद पर तसर्रुफ रखते थे, खुद को मुही और मुमीत गर्दानते थे, मुतकब्बर थे, जबार थे, कहार थे, यानी बाजीम, ख्वीश, कादर, मुतलिक थे। बहरहाल अब उन्हें तहवील में ले लिया गया है और इन्हें कोर्ट मार्शल का सामना है। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि उन्हें अल वहियत के झूठे दावे पर गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके इदारे ने उन्हें तहवील में लेते हुए 2 इल्जामात लगाए हैं। एक तो किसी हाउसिंग सोसाइटी हथियाने की कोशिश का, और दूसरा इल्जाम जो मुश्तहिर किया गया है वो बाद अज रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। हाउसिंग सोसाइटी वाले केस की मुहित, तफसीलात, हर तरफ ये एक सीधे साधे डाके का केस भी है, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर से करोड़ों रुपए नकद और 400 तोला सोना लूटा गया है। लेकिन इस डाके का सबसे तासुफ अंगेज पहलू ये है कि फैज हमीद ने इस हरकत के लिए अपने इदारे के अहलकारों को इस्तेमाल किया है, जिससे अवाम में एक मोहतरम इदारे की तकरीम पर हर्फ आया। और जहां तक बाद रिटायरमेंट नाजेबा हरकत का इल्जाम है, इसकी तफसीलात तश्ते अरबाम नहीं की गई, सिवाय 2 जमा 2 करते हैं। हमारी खुफिया एजेंसियां मुद्दों से कसरे सियासत की गुलाम गर्दशों में छुपन छुपाई खेलती रही हैं। हमीद गुल, पाशा और जहीरुल असाम इस खेल के मायानाज खिलाड़ी रहे और इनके सीनों पर आईनी हुकूमतों के खिलाफ साजिशों के कई वजनी तमगे झूल रहे हैं, मगर तलाई तमगों के असल हकदार का ज़हूर अभी बाकी था। फैज हमीद ने एक मायूब रवायत को नुक्ताए अरूज तक पहुंचा दिया। वो क्या कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, फैज हमीद एक दम नहीं होता। इन साहिब ने अपने इदारे के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि जो नाकाबिले फख्र रवायत हमेशा पसे पर्दा रखने की कोशिश की जाती थी, उससे बेनकाब कर दिया। जो अमल तारीकी में छुप कर किया जाता था, वो हरकत दिन दहाड़े कोठे पर शुरू कर दी। हमारे अदलिया का बाजू मरोड़ने के बानी फैज हमीद तो नहीं है, मगर जिस धड़ल्ले और तसलसल से ये काम फैज हमीद ने किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी मौसूफ बनफ्से नफीस जस्टिस शौकत सदीकी से फरमाते हैं कि हमारी 2 साला मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं बस वो करो, छोड़ो अदालत को और अपने इंसाफ को और अपने हलफ को और अपने ज़मीर को। खुफिया एजेंसियां अहम लोगों के फोन टैप करने का शौक तो हमेशा से रखती हैं, मगर फैज हमीद ने इस खेल को भी तोड़ तक पहुंचाया। जिस कमरे में कैमरा लग सकता था लगवाया और फिर उन फिल्मों का खिड़की तोड़ इस्तेमाल किया। यहां तक कि अपने अजीज अज़जान खलीफ इमरान खान को भी नहीं बख्शा। एसेट्स पालने का शौक तो फितरत खाकी में अजल से था, मगर बरहंगी का ये आलम नहीं था। मिली मुस्लिम लीग और TLP जैसे नवादरात फैज साख्ता व बर्दाख्ता थे। इससे सियासत व माशरत से कितने तन सर से जुदा हुए। फैज हमीद का मसला नहीं था। फैजाबाद धरना केस के फैसले ने फैज हमीद को कोहे रसवाई की फनंग तक पहुंचा दिया, मगर उन्होंने दिल बुरा नहीं किया और दिलो जान से काजी फाइज ईसा को अदलिया से निकालने की कोशिशों में जुट गए। फैज हमीद शौकत सदीकी को कामयाबी से निकलवा कर और फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनवा कर खुद भी बरहना हो गए थे और पूरे निजाम को भी बरहना कर दिया था। एजेंसियां सियासत में मुदाखलत की शौकीन तो इब्तिदा से रही हैं, मगर एक सियासी पार्टी को अपने एक डेस्क के तौर पर
चलाने का अनोखा तजर्बा भी फैज हमीद ने करके दिखा दिया था। पहली दफा पार्लियामान के अंदर एक अफसर बिठाकर बबंग दहल पूरे निजाम की तौहीन की गई। मीडिया को लगाम डालने की ख्वाहिश तो इब्तिदा से आज तक मौजूद है, मगर इस काम में भी जो जबरो कहर फैज ने आम किया वो कोई फरौन दौरा ही कर सकता था। सादा लफ्जों में फैज हमीद वो साहिब थे जिन्होंने मुल्क के निजाम को रौंद कर रख दिया, मगर याद रहे कि उनकी गिरफ्तारी मज़कूरा गुनाहों के बाइस अमल में नहीं लाई गई। ये गुनाह तो हमारी निगाहों में गुनाह कबीरा हैं, मगर कुछ हलकों में ये रोजमर्रा के मामूलात हैं। अगर इन गुनाहों की पदाश में फैज हमीद को गिरफ्तार किया जाता तो फिर तो ना जाने कौन कौन गर्दन से पकड़ा जाता। अब आ जाएं फैज हमीद के खसूसी गुनाहों पर। मुख्तसरन वो तो मई की वारदात के नक्शा साज समझे जाते हैं। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए फैज हमीद ने बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किए, कई साजिशें की, कितने ही दाम बचाए और सबसे बढ़कर उन्होंने इदारे के अंदर गिरोहबंदी करने की कोशिश की। और शनीद यही है कि वो इस हरकत से अब भी बाज नहीं आ रहे थे। बहरहाल अब फैज हमीद को समझ आने लगी कि इनके अक्सर पेशराह बाद अज़ रिटायरमेंट दियारे गैर को अपना मस्कन क्यों बनाते रहे हैं। बिलाशुबा फैज हमीद अपने वक्त में जबरूत की अलामत समझे जाते थे। हल्के खुदा इनके जबरो कहर से पनाह मांगती थी। चहार दंग इनके नाम का डंका बजता था। इस वक्त फैज हमीद गिरफ्तार हैं। मगर क्या खूब कहते हैं, खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया। तो इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल